Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Chapter 4 Rotational and Circular Motion MCQs plus numericals of new syntax book with keys and their explanation. तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 रोटेशनल सर्कुलर मोशन MCQ सॉल्व करेंगे, उसके साथ हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे न्यू सिंटेक्स बुक जो एडिशन आई हुई है। ठीक है जी। पिछली वीडियोस में हमने काइनेमेटिक्स डायनामिक्स दोनों के MCQ सॉल्व करा लिए हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम जो है ना सारे जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व करवाते चले जाएंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है MCQs और न्यूमेरिकल्स रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट MCQ से। 1 रेडियन इज अबाउट, कि जो एक रेडियन होता है ना वो कितनी डिग्री के बराबर होता है। देखिए डिग्री जो रेडियन होता है ना उसको कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 180 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, जितने भी रेडियन है, सपोज करें आप एक रेडियन है, 1 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, उसको डिवाइड करें पाई की वैल्यू के साथ, तो 3.14 पाई की वैल्यू होती है ना, तो आपके पास 57 डिग्री आंसर आ जाएगा। सपोज करें 10 रेडियन हो, उस 10 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, डिवाइड करें 3.14 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, वही आपकी डिग्री बनेगी। तो एक जो रेडियन होता है वो 57 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी। व्हील इट रन्स विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एक जो व्हील है ना, एक जो पहिया है वो घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ, तो उसके पास क्या होगा। तो देखिए उसके पास जो होती है ना, ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसके पहिए की हर जो रिम है ना वो मूव करेगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेकंड वाले का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ईच पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। थोड़े से थ्योरेटिकल से क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरह के MCQs आते रहते हैं। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन, कि जो रोटेशनल इनर्शिया होती है किसी भी व्हील की वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। डिपेंडेंस पूछ रहा है तो वो डायमीटर पर डिपेंड करती है, मास पर डिपेंड करती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करती है, वो स्पीड ऑफ रोटेशन पर डिपेंड नहीं करती। जितनी भी स्पीड हो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। तो टी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जाने पर। फोर्स विथ एट गिवन मैग्नीट्यूड टू बी अप्लाइड टू अ व्हील, द टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय। टॉर्क कब मैक्सिमाइज होगा हमारे पास, तो जब भी आप फोर्स को गिवन करें ना मैग्नीट्यूड पे, तो टॉर्क आपका तब मैक्सिमाइज होगा जब वो आप अप्लाई करेंगे उसके ऊपर फोर्स। अप्लाई तो करेंगे आप फोर्स जब आप उसको टेंजेंट मूव करवाएंगे। ठीक है जी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट इन फिक्स्ड एक्सिस आई इज द रोटेशनल इनर्शिया एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स। तो ये सिंपल सी सादा सी डेफिनेशन है किसकी, टॉर्क की, कि एक अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अपनी फिक्स एक्सिस में तो उसके पास एक रोटेशनल इनर्शिया होगा और उसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट MCQ के जानिब। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स रोटेशनल एक्सिस ड्यू टू द डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। उसकी डेली रोटेशन कहाँ पे डायरेक्ट करेगी, तो ये ना एक डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन है। एक बार घर में आप डायग्राम बना के देख लीजिएगा कि एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर ऑफ अर्थ है तो उसकी रोटेशन करें हम तो डेली रोटेशन कहाँ पे डायरेक्ट होगी, तो वो जो डायरेक्ट होती है ना वो टेंजेंट टू द इक्वेटर टुवर्ड्स द वेस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, स्टोन ऑफ 2 kg टाइड टू अ 0.50 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड स्विंग्स अराउंड अ सर्कल एट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 12 रेडियन सेकेंड। द नेट टॉर्क ऑन द स्टोन ऑफ अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या पूछ रहा है, नेट टॉर्क पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 6 न्यूटन मीटर। लेकिन किस तरह से इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन है तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई। आपके पास मास गिवन था, आर गिवन थी, एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी, टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनर्शिया हमने इस तरह से निकाला mr², ये क्वेश्चन में गिवन थी। एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए आई ओमेगा कर दिया, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ तो आपके पास 6 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये भी सॉल्व हो गया। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट MCQ के जाने, वो देखेंगे किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। तो एक बार आप देख लें इसको प्रॉपर वे से, नोट डाउन कर लें। इफ़ आपको समझ नहीं आ रहा तो
यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू। अ मैन विथ हिज आर्म्स एट हिज साइड्स इज स्पिनिंग ऑल ऑन अ लाइट फ्रिक्शनल टर्न टेबल व्हेन द एक्सटेंडेड आर्म। मतलब जब वो अपनी आर्म्स को खोल रहा है तब क्या हो रहा है, तो उसका ना एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहे। जब वो अपनी बाजू को बाहर की तरफ मोड़ रहा है ना, तो उसके जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की जानिब। यहाँ पर आ गई, स्पेस स्टेशन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट इट रेस्ड इनसाइड द स्पेस स्टेशन। तो ये जो है ना, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी, अ लिटिल लेस देन हर वेट ऑन अर्थ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना आपके पास ऑप्शन नंबर बी बना। 9th का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी। ठीक है, ये थ्योरेटिकल से क्वेश्चन से, छोटे से, इतने कोई टफ नहीं है। बुक रीडिंग करी होगी आपने तो आपको आसानी से आ गए होंगे। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन इट्स। अगर ये एक्सटर्नल टॉर्क आपकी बॉडी का जीरो है तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ना वो कंजर्व रहेगा। वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है जी। अब भी हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल्स का पोर्शन। सो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से, न्यूमेरिकल ऑफ द रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जाने। वो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से और एक्सप्लेनेशन भी देते चले जा रहे हैं उनकी। ठीक है जी। सो नेक्स्ट प्लीज़, यहाँ पे हमके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल आ गया। एक कार मैकेनिक अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन टू अ wrench for the purpose of loosening a bolt. He applies a force which is perpendicular to the arm of the wrench. The distance from the bolt to the mechanic's hand is 0.40 meter. Find out the magnitude of the torque applied. सिंपल सा, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ ही नहीं है। आप, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप कॉपी पे राइट डाउन करके नोट करें खुद, और यहाँ पे आपके पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। फोर्स गिवन था, डी गिवन थी 320 न्यूटन मीटर। आपके पास आंसर आ गया। सिर्फ सिंपल सा पूछा गया था, इतना कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, देखने में मेरा पार्ट्स जैसा लग रहा था लेकिन है नहीं, इतना सिंपल टॉर्क ही पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब। ये हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आ गया, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज स्पीड ऑफ 22 मीटर पर सेकेंड इन 9 सेकेंड इफ द डायमीटर ऑफ टायर इज 58 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन द टायर मेक्स ड्यूरिंग द मोशन अज्यूमिंग नो स्लिपिंग। द फाइनल रोटेशनल स्पीड ऑफ द टायर्स इन रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। दो चीज़ें पूछ रहा है हमसे, एक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन उसमें स्लिप नहीं आनी चाहिए, मतलब वो स्लिप नहीं करे ग्राउंड पे, और दूसरी फाइनल रोटेशनल स्पीड। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा है, दोनों को करेक्ट हम आंसर देंगे, लेकिन किस तरह से वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के जाने, ताकि हमें प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिल जाए। सो नेक्स्ट प्लीज़, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लिया आपने, तो ये डेटा को पुट करें। देखिए यहाँ पे डायामीटर है 58 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करें रेडियस में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन लगाएं, 2.44 आंसर आ जाएगा। सेकंड वाली इक्वेशन लगाएं, उसमें वैल्यू पुट करें फर्स्ट वाली एक्सेलरेशन की, तो 99 आंसर आ गया अप्रोक्स। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मालूम करने के लिए 99 को डिवाइड करें 2πr के साथ, r की वैल्यू मैंने पहले ही बता दी, 55 अप्रोक्स आपके पास आंसर आ गया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मालूम हो गई। उसके बाद v इज इक्वल टू ओमेगा आर, सॉरी डब्ल्यू आर, तो वो w बाहर निकालें, v डिवाइड बाय r कर दें। उसके बाद ये वाली इक्वेशन लगाएं, w इज, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू आ गया क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल जो है। एक ऑर्डिनरी वर्कशॉप है ग्राइंड स्टोन का, जिसका रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर, रोटेट कर रहा है 6500 रिवोल्यूशन मिनट के साथ। कैलकुलेट करनी है हमें दो चीज़ें, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल एक्सेलरेशन एंड कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लाइज ऑफ द ग्राम, मतलब मीटर पर सेकेंड में आंसर को निकाल के ग्राम में कन्वर्ट करें। एक क्वेश्चन में तीन चीज़ें पूछ गया ये तो। व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड ऑफ द पॉइंट, मतलब एक तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मालूम करें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, उसके बाद उसको ही कन्वर्ट करें ग्राम्स में और उसकी लीनियर स्पीड बता दें। तो यहाँ पे डेटा पहले हमने गिवन कर दी, जो यहाँ पे रिवॉल्यूशन पर मिनट थी ना, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू को निकाल दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन जो उसने, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो उसने की थी। ठीक है, तो
वो निकाल दी हमने। उसके बाद उसको ही ग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया। ग्राम में उसको कन्वर्ट करने के बाद हमने जो है ना ये वाली स्पीड का फार्मूला लगा दिया, v इज इक्वल टू 2πr ओमेगा डिवाइड बाई टी। तो इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें, मतलब आपके पास 3 आंसर्स आ गए। एक 3.47 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, दूसरा 3.5 10⁻³ ग्राम, और तीसरा यहाँ पे स्पीड का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ विद द ऑर्बिटल वेलोसिटी 3200 मीटर सेकेंड, व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, तो इस पर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ऑर्बिटल रेडियस पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन ना कम आते हैं क्योंकि इनका बहुत लंबा चौड़ा मेथड होता है, तो मतलब एक अंदाज़ा होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन सर्टेन लिमिट तक, ज़्यादा टेंस मत होइएगा कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है, r इज इक्वल टू GmV। वी क्वेश्चन में गिवन है, g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो मास है अर्थ का, ठीक है। तो इनको सम अप करें 3.897 10⁻⁷ मीटर, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब और उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट the earth at the height 100 km approx 60 miles above the surface of the determine the speed, acceleration and orbital period of the satellite। acceleration मालूम करनी है, speed मालूम करनी है, orbital period of the satellite मालूम करनी है। 3 चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी आपको मालूम करनी है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के जाने और मालूम करते हैं भाई ये तीनों चीज़ें, डिटरमाइन द स्पीड, एक्सेलरेशन एंड ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। आंसर्स गिवन है नीचे, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें और हम चलते हैं। यहाँ पे आ गई हमारे पास, बहुत ही थोड़ी बड़ी सी कैलकुलेशंस है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए डेटा आपने पुट कर दी, उसके बाद पहले जो है ना आपने वेलोसिटी की मालूम कर ली, स्पीड की मालूम कर ली। स्पीड की गिवन है v इज इक्वल टू √G/m/r, जी क्वेश्चन में गिवन है, m भी गिवन है, r भी गिवन है। सिंपल आपने फर्स्ट वाली मालूम करनी, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला पुट कर दिया, सेकंड वाला भी आंसर आ गया। उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट है तो उसका भी आपने पुट कर दी इक्वेशन, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तीनों चीज़ें 1 2 3 करके मैंने दे दी हैं, ठीक है जी। एक बार देख ले तो हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड के जाने। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, चाहें तो आप स्क्रीन निकालें या आप कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, थिन डिस्क विद 0.3 डायमीटर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.45 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज meter square is rotating about center of mass. There are 3 rocks with a mass 0.2 kg on the outer part of the disc. Find the total moment of inertia of the system। हमें क्या मालूम करना है, टोटल मोमेंट ऑफ द इनर्शिया मालूम करना है। आंसर आपके पास गिवन है, ठीक है। डेटा फुल गिवन है, कॉपी पे नोट डाउन करें डेटा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर ताकि हमें न्यूमेरिकल का सॉल्व मिल जाए। तो क्वेश्चन में हमने डेटा पहले जो थी वो पुट कर ली, 1/2 mr² कर दिया। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई। अभी देंगे मास एक का 0.2 हुआ, तो इस तरह से जो इसका स्क्वायर कर दे तो 0.045 आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 रॉक्स थे, ये डिस्क का था, पहले वाले डिस्क का था 1/2 mr², ये डिस्क का है, और मास ईच का कितना हुआ वो भी हमने निकाल दिया। जो 3 रॉक्स है ना उसको मल्टीप्लाई कर दे 0.045 से, तो आपके पास आंसर आ गया। तो एक डिस्क का आ गया और दूसरा रॉक का आ गया, इन दोनों को सम अप करें तो आपके पास 0.465 आंसर आ जाएगा। एक बार सही से देख ले, बिल्कुल सादा सा सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, कॉपी पे नोट डाउन करें, उसके बाद क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करें, आ जाएगा आंसर। उसके बाद व्हाट इज़ द आइडियल banking angle for a gentle turn of 1.20 km radius on a highway with a 105 km/h speed limit about 65 minute/hour assuming everyone traveling at the limit। यहाँ पे एक डिग्री का क्वेश्चन है, उस डिग्री वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड के जानिब, ठीक है जी। सो आए प्लीज़। तो यहाँ पे आपके पास आ गई
एंगल वाला क्वेश्चन है tan थीटा वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी कर दे, थीटा को बाहर निकाल दें, थीटा में अपनी वैल्यूज़ पुट करें, किलोमीटर पर हार को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, अब भी इसमें अपनी सारी वैल्यूज़ पुट करें। वी की जगह पे 29 कर दें, उसके बाद 1200 बुक में गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 1.2 किलोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है 9.8, 4.1 आपके पास आंसर डिग्री की बुनियाद पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। एक बार देख लें, कॉपी पे राइट डाउन करनी और नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 1500 kg car moves on flat horizontal road, negotiate a curve rate shown in figure. If the radius of curve is 35 meter and coefficient of the static friction between the tires and dry pavement is 0.523, find the maximum speed the car can have एंड स्टिल मेक द टर्न सक्सेसफुली। तो हमें क्या मालूम करना है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कार की। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, लेकिन न्यूमेरिकल का हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन आ गई, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। वी को यहाँ पे निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो म्यू जी आर कर दें, वैल्यूज़ पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन थी 13.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा आंसर आपके पास आ जाएगा। ऐसे कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है जी, चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की जानिब, न्यूमेरिकल की जानिब। ये आपके पास 9th नंबर आ गया। सिस्टम ऑफ पॉइंट्स शोन इन द फिगर, ईच पार्टिकल हैज़ मास ऑफ 0.3 kg एंड दे आर lie in the same plane. What is the moment of inertia of the system about its given axis? तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी गई हैं, आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं किस तरह से हमने इसका प्रॉपर सॉल्व किया है। सो नेक्स्ट प्लीज़ आप एक बार क्वेश्चन को देख लें, सॉल्व करने की खुद भी ट्राई किया करें। ये आपके पास यहाँ पे आ गए आई इज़ इक्वल टू एम R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर एंड R3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी ना हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर कर दें, 16 हो गया, 2 5 हो गया, प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो 45 कर दिया। इन सब का मास सेम था, इसलिए हमने 0.3 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 13.5 या 0.135 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, एक बार देख लें, कॉपी पे राउट डाउन कर लें। ओके, क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के जाने पर। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग 1550 RPM? हाउ मच टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकेंड? 2 क्वेश्चन हैं इसमें, देखते हैं कि हमने इसका किस तरह से सॉल्व किया है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे ताकि हमें जो है ना अपना सॉल्व दिखाई दे सके। ठीक है जी, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वाले का आंसर है, सेकंड वाले का आंसर है एल इज इक्वल टू आई डब्ल्यू। देखिए मास भी है, रेडियस को हम सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पे RPM को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियन सेकंड में। देखिए अगर आपको यूनिट्स को कन्वर्जन नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं सब यूनिट्स की कन्वर्जन बताऊँ, रेडियन, रेवोल्यूशन, RPM, सेंटीमीटर, लीटर, जो भी आपको कैलकुलेशन चाहिए कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बनाऊँगी अगर आपके कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए तो। और ये यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन गिवन, एक बार देख लें, बिल्कुल आसान सादी से बनाई हुई है मैंने ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। 1/2 MR ओमेगा एम स्क्वायर ओमेगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करें, उसके बाद टॉर्क मालूम करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको 16 अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क चेंज इन मोमेंटम और डिवाइड बाय टी कर दें उसको। ठीक है नी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। आई अज्यूम द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर एंड बी इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। टेक अर्थ एज अ पार्टिकल orbiting the sun. The earth of his mass 6 × 10⁻24 and radius 6.4 × 10⁻6 meter and is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो ये ऑप्शंस गिवन है। हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे ताकि हमें पता लग जाए कि किस तरह से हमने उसको प्रॉपर सॉल्व किया। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के जाने और करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखें, एक रिवोल्यूशन अगर देखें तो देखिए यहाँ पे जो आपके पास π/43200 दिखाई दे रहा है ना,
एंगुलर वेलोसिटी है। ये एंगुलर वेलोसिटी तब है जब आपकी अर्थ कंप्लीट कर रही है 1 रोटेशन अबाउट इन एक्सिस इन 1 डे। कितने डेज में? 1 डेज में 1 रिवोल्यूशन। तो मैंने उस वैल्यू के साथ इस इक्वेशन को नोट डाउन किया, 2/5। एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, आर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी, बता दिया आपको कि किस तरह से मैंने निकाली है। तो उस हिसाब से आपका आंसर पार्ट 1 का आपके पास आ गया। ठीक है जी, एक बार सही से देख लें। उसके बाद यहाँ पे आपके सेकंड पार्ट की आ गई। सेकंड पार्ट की जो पाई डिवाइड बाय 1576800 है ना, ये वैल्यू है अर्थ जब कंप्लीट कर रही है 1 रिवोल्यूशन अबाउट द सन इन 1 ईयर। 1 ईयर के दौरान जब रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिवन है। एम आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आप गिवन कर दें, इसको सम अप करें तो आपके पास नेक्स्ट पार्ट की भी जो है ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार सही से देख लें, पॉज करके, आपको समझ आ जाएगा। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल और लंबी चौड़ी कैलकुलेशन से सिर्फ। ठीक है जी, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के जानिब। तो यही थे हमारे आज के न्यूमेरिकल्स। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको किसी और ईयर के पास पेपर्स या किसी और टॉपिक के MCQs चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली उसी वीडियो में हम एड ऑन कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।